आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वीर बाल दिवस पर गुरु गोबिंद सिंह के साहबजादों को पेश की खराज अकीदत। बाबा बंदा सिंह बहादुर के मुजस्मे की नकाब कुशाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरिहर आश्रम में आचार्य महामंडलेश्वर के 25 साल मुकम्मल होने की तकरीब में की शिरकत। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फिर से पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। कहा मज़ाकरात से ही अस्करियत पसंदी का हो सकता है खात्मा। और जम्मू की तमाम वार्डों में सोलर रूफटॉप स्कीम के मुतल्लिक बेदारी आम करने के लिए सूर्य रथ रैली की शुरुआत। आइंदा 15 दिनों तक हर वार्ड में जाकर लोगों को इस स्कीम के फायदों के मुतल्लिक दी जाएगी जानकारी। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज भगवती नगर जम्मू में वीर बाल दिवस के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत की है, जिस दौरान उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के साहबजादों को खराज अकीदत पेश किया है। इसके अलावा गुरु गोबिंद सिंह जी के शागिर्द बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के मुजस्मे की भी नकाब कुशाई की है। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि गुरु जी के 4 साहबजादे जुर्रात, बहादुरी और कुर्बानी के मुजस्सम थे। साहबजादों के योम पैदाइश पर हमारे काबिल एहतराम से गुरु के तावन को याद करने का एक मौका है और हमें इनके बताए हुए नजरियात के हसूल के लिए अनथक जदोजहद करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में अनंत मैरिज एक्ट जम्मू कश्मीर में नाफिज किया गया है। अगस्त 2019 के बाद साजगार माहौल की वजह से ही ये एक्ट हकीकत बन चुका है। उन्होंने कहा है कि इंतजामिया सकाफती विरसे को फरोग देने के लिए रियासी में बाबा बंदा सिंह बहादुर के मजार के तहफ़्फ़ुज़ को संभाल रही है। मांग साड़ी सी मनजीत सिंह जी होने उनका उद्घाटन करके भी आए ने। मेरी मुराद बाबा बंदा सिंह बहादुर भाई गुरबख्श सिंह जी के स्टैचू तो है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज हरिहर आश्रम हरिद्वार में जोना अखाड़ा आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी आदेशानंद गिरी के आचार्य महामंडलेश्वर के 25 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत की है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनकी खिदमत पर रोशनी डालते हुए कहा है कि आचार्य ने लोगों की रूहानी तरक्की और मुआशरे में अमन व खुशहाली के लिए अनथक काम किया है, जिसके लिए हम उनके मशकूर हैं। ये मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि आचार्य श्री के जूना अखाड़ा आचार्य पीठ पर पदस्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित आध्यात्मिक महोत्सव में आज हरिहर आश्रम में आप सबके बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आचार्य महामंडलेश्वर पद पर उनका 25 वर्ष का कार्यकाल अस्तित्व के विभिन्न आयामों के निर्माण का कालखंड रहा है। आचार्य श्री मैं मानता हूं गंगोत्री हैं। पिछले 25 वर्षों में उनकी साधना से आध्यात्मिक विकास और नव राष्ट्र निर्माण की 2 विविध धाराएं निकली हैं, जिसने समाज को नई दृष्टि और सृजन की नई शक्ति प्रदान की है। मैं मानता हूं कि हर एक व्यक्ति के भीतर अस्तित्व अथाह संभावनाएं देकर भेजता है। कई बार लोगों का पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन वह उन संभावनाओं को, अपने व्यक्तित्व के अनोखेपन को नहीं पहचान पाते हैं। पिछले 25 वर्षों से विभिन्न माध्यमों के द्वारा आचार्य श्री समाज की उन शक्तियों, संभावनाओं को उद्घाटित करने का काम किए हैं। वैसे तर्क के रूप में देखा जाए तो उनके अप्रतिम योगदान को शब्दों में समेटना किसी के लिए बड़ा दुरूह कार्य है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज एक बार फिर से भारत पाकिस्तान बातचीत का दौर शुरू करने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी पहले ही कह चुके हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जब तक वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे अस्करियत पसंदी का खात्मा नहीं हो सकता। इस दौरान उन्होंने आम शहरियों के कत्ल की मज़म्मत करते हुए कहा है कि आप गैर मुसल्लह शहरियों को हिरासत में लेकर मार रहे हैं। एक BSF जवान का भाई था, इसे कौम की खिदमत का सिला मिला है। बोल रहे हैं कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया। उनसे मैं बार बार ये कहता हूँ ये ख़त्म नहीं होगी जब तक वो माहौल नहीं बनाया जाए जिसमें एक बातचीत का रास्ता निकाला जाए। और उस रास्ते में, और आज वो मुल्क तैयार है बातचीत करने के लिए। उनसे बातचीत करके वो रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे ये बंद हो जाए। अभी मैंने भी और आपने भी पढ़ा होगा, जो वज़ीर आज़म आने वाले हैं उन्होंने तो बयान दिया है कि मैं हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात करना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान के साथ आगे चलना चाहता हूँ। नवाज शरीफ ने तो ये बयान दिया है। तो मैं नहीं देखता हूँ कि अब देखिए उनको पहले इलेक्शन हो, वहाँ इलेक्शन के बाद ही कुछ होगा, मगर बातचीत का रास्ता ही सही है। आपको मुझे वो कहने की ज़रूरत नहीं है। रेसलर्स फेडरेशन में जो सरबराह थे उनके ख़िलाफ़ बहुत सी शिकायतें थी। वो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। और उसके बाद फिर एक दूसरे को बनाया गया। अब इसलिए डिसॉल्व किया गया है बिकॉज आई थिंक वो देखना चाहते हैं कि कोई सही आदमी आ सके जो इसमें जो बुराइयां हुई हैं उनको ख़त्म कर सके और रेसलर्स एसोसिएशन एक मजबूत बन सके। मैं आपसे कहता हूँ ना, मैंने पहले भी आपसे कहा, आपने सुना नहीं, ये एक मिलिटेंसी का हाल है। उन्होंने आज ही नहीं, आपने SPC साहब का सुना, उसको शहीद कर दिया गया, मगर उससे पहले भी आप देखें वो था, क्रिकेट खेल रहा था यहाँ ईदगाह में, उसको भी मार दिया गया। फिर जो वो एनकाउंटर हुआ था वहाँ कुकरनाग में, वहाँ भी आई थिंक कर्नल मारा गया, उसके साथ पुलिस वाले, वो हमारे वो SP मारा, DSP मारा गया। और वो ही ब्लेड टू डेथ। उसने तो अपनी बीवी से भी बात की कि अब मैं मर रहा हूँ, बच्चे का ख्याल रखना, जो अभी पैदा हुआ था। ये हालत है। हम लोग एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और इस मुश्किल दौर में हम लोगों को ये याद रखना चाहिए, जो घटना इस वक्त पुंछ में हुई है वो बहुत ही सख्त है। यानी आप घर से उठा के ले जाते हैं लोगों को और टॉर्चर से उनको मार डालते हैं, तो ये कौन सी इंसानियत है? जिन लोगों ने इसका साथ नहीं दिया है, तो बीजेपी उसमें BSF का खुद एक संतरी है जिसके भाई को उठा के ले गए, मार डाला। वो तो कहता है साहब मुझे देखिए, मुझे क्या मिला इतने साल वतन की खिदमत करने के लिए कि मेरे भाई को शहीद कर दिया। जम्मू कश्मीर में सोलर रूफटॉप स्कीम के मुतल्लिक बेदारी आम करने के मकसद से सूर्य रथ रैली का आगाज किया गया है ताकि लोगों को इस स्कीम के फायदों और इसमें हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी के मुतल्लिक जानकारी फराहम की जा सके। इस रैली का इफ्तिताह JK ईडा के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने किया है। इस दौरान वहां JK ईडा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर PR धर भी खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान जानकारी दी गई कि आइंदा 15 दिनों तक ये रथ हर वार्ड में जाकर लोगों को जानकारी फराहम करेगी। तो इसके साथ आज हम एक डोर टू डोर जिसमें ये रथ पूरे शहर में घूमेगा, रेजिडेंशियल कॉलोनी में जाएगा, लोगों को सोलर के बेनिफिट बताएंगे, सरकार की इंसेंटिव्स के बारे में बताएंगे और इसके बेनिफिट बताएंगे कि लगाने से क्या फायदा होगा। सैचुरेशन की अगर हम बात करें तो सरकारी बिल्डिंगें और इवन जो हमारी डोमेस्टिक बिल्डिंग्स हैं उनके लिए भी इसके लिए मुख्तलिफ स्कीमें बनाई गई और इसको लगातार रिव्यू किया जा रहा है। तो मैं जकीडा के इस एफर्ट का मैं सराहना करना चाहूंगा कि ये जो रथ आज बनाया गया है इसका पर्पस है डोर टू डोर पब्लिसिटी। बोलते रहते हैं कि कई बार बिजली कितनी है, शेड्यूल कट है, हमारे एग्जाम होते हैं अगले दिन तो बिजली नहीं होती। अगर 100 रुपीज़ का पार्ट 65 रुपीज़ आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी।
आप सबको इसलिए बुलाया गया। सोलर रूफटॉप सूर्य रथ यात्रा, दैट इज द इवेंट। गवर्नमेंट हेल्प करेगी। हाँ बिल्कुल। J&K एनर्जी डेवलपमेंट कि जो प्रधानमंत्री ऑफिस है वो चाहता है कि जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है हिंदुस्तान की उनमें सोलर जो है रूफटॉप का सैचुरेशन किया जाए। सैचुरेशन मतलब कि हर सरकारी बिल्डिंग पे और हर प्राइवेट बिल्डिंग के छत पे सोलर रूफटॉप लगे। इससे ना सिर्फ हमारी बिजली की प्रॉब्लम खत्म होगी बल्कि जो भी अनशेड्यूल्ड कट्स वगैरह ये सब खत्म हो जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल स्कीम बनाई गई है जिसको जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया है। उस स्कीम के तहत यहाँ पे 65% सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं। 40% मरकज से आ रही है और 25% जो है वो खास तौर पे एलजी साहब ने इंटरवीन करके जकीडा को प्रोवाइड की है। तो अगर आप एक आसामी अगर 100 रुपये आप खर्च करते हैं सोलर प्लांट पे, 65% तो आपको सरकार से आ रही है। बाकी जो 35% अगर वो भी आप अपनी जेब से नहीं देना चाहते तो जम्मू कश्मीर बैंक बहुत कम ब्याज दर पे आपको वो भी एक लोन के फॉर्म में दे सकता है। हमने ये सर्वे किया है कि लगभग औसतन अगर जो भी आपका बिल आता है उस हिसाब से 2 से 2.5 साल के अंदर ये सारी रकम आपकी वापस हो जाएगी और उसके बाद मुसलसल 22 साल के लिए आपको कोई बिजली का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इस स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये जो रथ चलाया जा रहा है ये रथ अगले 15 दिन तक जम्मू के सभी वार्ड में जाएगा और जितने भी हमारे जो खास तौर पे हाउसवाइफ्स हैं और जो हमारे डिफरेंट क्लाइंट ग्रुप्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइवेट लोग हैं, सबको इसमें मोटिवेट किया जाएगा। तो इस एफर्ट में जकीडा की मदद करने के लिए आप मीडिया से आह्वान है कि आप ये मैसेज पहुँचाएँ पब्लिक तक कि ये जो सब्सिडी है लिमिटेड पीरियड के लिए है तो इसका फायदा उठाया जाए। बीजेपी की जानिब से आज टाउन हॉल कपवाड़ा में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। कन्वेंशन में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल, दरख्शां अंद्राबी, जावेद कुरैशी, साजिद यूसुफ शाह के अलावा दीगर रहनुमाओं ने कन्वेंशन से खिताब किया है। इस मौके पर अशोक कोल ने कहा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की तैयारियां कर रही है। उन्होंने वर्करों पर जोर दिया है कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें ताकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत तश्कील दी जा सके। इस मौके पर दर्जनों लोगों की बीजेपी में शमूलियत हुई है। इस दौरान उन्होंने बारामुल्ला में मिलिटेंट हमले पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि मामले की तहकीकात की जाएगी। हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के एक कार्यकर्ता की हैसियत से और आज 220 करोड़ 220 करोड़ वैक्सीन ये आज हिंदुस्तान के लोगों को लगे हैं। साथी किसी ने 2 लगाए हैं, किसी ने बूस्टर डोज भी लगाया है और हिंदुस्तान में लोग मरे, लेकिन बाकी देशों से हिंदुस्तान में लोग कम मरे। और ये वैक्सीन उसने केवल हिंदुस्तान में इस्तेमाल नहीं किए, बाहर मुल्कों में भी दे दी। दवाइयां हिंदुस्तान से बाहर के मुल्कों में चली गई। क्लोरोक्विनीन जो उस समय मानते थे कि भाई ये दवाई है, इसकी नहीं थी सारे देश भर में, हमारे यहाँ से 40-50 देशों को वो दवाई चाहिए। बड़ा दर्दनाक वाक़ा है जो बारामूला में हुआ है। एक एसपी जिसने 40 साल हमारे जम्मू कश्मीर के हम सब लोगों की सेवा की है और इस तरीके से जिस तरीके से उसको मारा गया कि वो मस्जिद में था, अजान के समय उसको मारा गया है। ये कोई भी मजहब इसको एलो नहीं करता है, कोई भी मजहब इसको मानता नहीं है। मैं पहले इसको कंडेम करता हूँ कि जिस प्रकार से उसको किलिंग की गई है, जिस प्रकार से उसको मारा गया है, वो लोग नहीं बख्शे जाएंगे। और आपकी बात सही है, सरकार उसकी इंक्वायरी जरूर कराएगी, सरकार को करानी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को करानी चाहिए, क्या कारण है, किसने उसको मारा है, कौन है ऐसा। और मुझे ये बिल्कुल यकीन है कि थोड़े दिनों में आप देखेंगे उस आदमी को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उस आदमी को एलिमिनेट किया जाएगा। नेशनल यूथ पार्टी ने आज एजाज अहमद शाह को पार्टी का कौमी सेक्रेटरी नामजद किया है, जिस पर उन्हें दीगर रहनुमाओं ने मुबारकबाद पेश की है। एजाज अहमद शाह ने कहा है कि हम पार्टी में एक हैं। उन्होंने कहा है कि हम तमाम तर इंतखाबात में शमूलियत इख्तियार करेंगे और अवामी मसाइल को उजागर करेंगे। इस दौरान नेशनल यूथ पार्टी में कई नए चेहरे भी शामिल हुए हैं। अहमद शाह, नेशनल यूथ पार्टी नेशनल सेक्रेटरी।
इस रात अवार्ड दुक में अथॉरिटी लेटर दिख में साई दिल्ली पे स्टेट प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल्ला छतवाल साहब बहुत पार्टी शुक्रगुजार यमो एजाज साहब अत लायक समझो यमो दुत में आर्डर नेशनल सेक्रेटरी बेस रात जॉइनिंग प्रोग्राम तस इंशाल्लाह रहमान पूर उम्मीद नेशनल यूथ पार्टी बन नंबर 1 पे पार्टी ये यम स्टेट बॉडी मज ओहदेदार इंशाल्लाह रहमान तिमन चाहे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान तिमन रोज बह सस बह नेशनल सेक्रेटरी बनोस बह तमाम स्टेटन हर कह स्टेट मे खतर हिवई हर कुन स्टेटस रोज बह खदमत करान खास तौर पर मे पन जम्मू कश्मीर स्टेट तिमन रोज बह खदमतगार तिमन रोज बह खदमत करान स्टेट प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल्ला छतवाल साहब सह मो बोई बंद पे रोज बह तमिस टचस मज बोई बंद पे करो इंशाल्लाह रहमान पार्टी बनावन मजबूत नेशनल यूथ पार्टी बड़ो ओहदेदारों जॉइनिंग यमन पत कनत 500 वर्कर पानस पत कनत इंशाल्लाह रहमान ऐलान कोत्र इलेक्शन हसा ग मागाम हिंदवाड़ा के रिहायशियों ने मुमताज समाजी कारकुन शेख जमशेद के साथ मिलकर पीएचई महकमा हिंदवाड़ा के मेन गेट के अंदर पुरअमन भूख हड़ताल की है। शेख जमशेद ने कहा है कि मागाम नाड़ के मकीन पीने के पानी की शदीद किल्लत का शिकार हैं। इस सख्त सर्दी के मौसम में भी वो ऐसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। बाद अज़ां पीएचई एक्सियन वहां गए और मकीनों को यकीन दिलाया है कि एक हफ्ते के अंदर इस मामले को हल किया जाएगा ताकि मकीनों की तरफ से मागाम नाड़ की परेशानियों और मुश्किलात का एतराफ़ किया जा सके। जानते हैं कि पिछले 1 महीने से मागाम के लोग पानी के एक बूंद के लिए तरस रहे थे, तो इसी सिलसिले में मुझे मजबूरन आके पीएचई एक्शन जो मेन गेट है उसके ग्राउंड पे मुझे मजबूरन आके यहाँ पे पीसफुल हंगर स्ट्राइक करना पड़ा, क्योंकि लोग परेशान है ग्राउंड लेवल पे। अगर आप मागाम में आके डोर टू डोर जाएंगे, फिर मेरी माओ बहनों से पूछेंगे वो किस तरह इस विंटर के मौसम में माइनस का मौसम चल रहा है, माइनस है आज, तो इस माइनस के दौर में आज वो वहां पे पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने यहाँ पे एक हंगर स्ट्राइक किया। मेरे साथ मागाम के तमाम जो है जीजत शहरी थे और PRI थे और एक्स नंबरदार साहब थे, और अब यहाँ पे एक्शन साहब ने हमें एश्योर्ड किया कि विद इन वीक जो है मागाम का मसला हल किया जाएगा। तब तक टैंकर्स वहां पे भेजे जाएंगे हम, और साथ में ही मेडिकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें, मेडिकल डिपार्टमेंट जो है ग्राउंड लेवल पे नजर नहीं आ रहा है। वहां पे उन्होंने मोटर खोल के रखा है विदाउट एनी कंसेंट। पीएचई एक्शन साहब से कोई कंसेंट नहीं लिया, जिस तरह मतलब एज पर लॉ उन्हें लेना है। तो मेडिकल डिपार्टमेंट टच से मस नहीं हो रहा है। आपकी माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से मैं एलजी इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह इसमें इंटरवेन करे ताकि लोग मुश्किलातों का सामना न करना। बदकिस्मती से हमारा यहाँ पे एक बोरवेल था, वो रिसेंटली ड्राइव हुआ है, तो बहुत टाइम से बारिश नहीं है, उसकी वजह से वो ड्राइव हुआ। अब इसमें थोड़ा रिडेवलपमेंट करना है। ऑलरेडी हमने उसको ऑल्टरनेटिव बनाया था वहाँ पे, बट बदकिस्मती ये है कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो ठीक नहीं है, अदरवाइज दैट इज एग्जिस्टिंग एट द साइट अंडर जेजीएम। तो अब इसमें हम क्योंकि अचानक हुआ है तो इसमें हम इसको रिडेवलप करेंगे और वी विल ट्राई टू इसमें, क्योंकि अगर उसको कंप्रेसर लगा के इसका जो डिस्चार्ज काम हुआ है वो रिगेन करने की कोशिश। निसार मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट RPHQ अनंतनाग के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद हुआ। फाइनल मैच खैटरो किंग्स और कंवल फूड स्पाइस ग्रुप के दरमियान खेला गया, जिसमें कंवल फूड स्पाइस ग्रुप ने 2 गोल से कामयाबी हासिल की है। इस मौके पर जीतने वाली टीम के कप्तान आहान मंजूर और समाजी कारकुन जुबैर ने इस टूर्नामेंट के इनाकाद के लिए शुक्रिया अदा किया है और इस तरह के मज़ीद टूर्नामेंट मुनक़िद करने की अपील की है। Bashir!
रहीम, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र करता हूं कि हमने ये मैच जीता, जो कि बहुत ही अच्छा मुकाबला था। हमारे पास सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि हमारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स थे। हम अगर 11 प्लेयर्स टीम में है तो हम में से कम 7-8 प्लेयरों ने नेशनल खेला है। हाल ही में हमारा प्लेयर एक है सलाह, जिसने इंटरनेशनल लेवल पे खेला है। तो हमारा साइड जो था काफ़ी एक्सपीरियंस्ड साइड था। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम मैच जीतेंगे, गेम को कूल करेंगे और मैच जीतेंगे। इनका टीम भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये यंग लड़के बहुत अच्छा इन्होंने भी खेला। लेकिन हमने इस बात का फ़ायदा उठाया कि हमारे पास एक्सपीरियंस्ड प्लेयर से, वही वजह है कि हम फतेहयाब हुए। हमारा मकसद यही है, हम हर किसी लड़के को बता रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गेमों की तरफ तवज्जो करें। आप जानते हैं कि आज फुटबॉल का सीज़न नहीं था, उसके बावजूद हमने प्लेयर्स को इकट्ठा किया, सबसे बोला कि आप आइए गेम खेलिए, यूथ्स को एंगेज करिए गेम्स के साथ, ताकि वो ड्रग से बाज आ जाए। विंटर में काफ़ी मुश्किल होता है ऐसे गेम्स का इनेकाद करना, लेकिन फिर भी हम जम्मू कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो उनका दिन ब दिन यही कोशिश रहती है कि यहाँ का नौजवान जो है वो इस ड्रग्स जैसी लानत से दूर रहे। और आज हम खुश हैं कि हमारी टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। जैसे कि हमारा हाल ही में जो नया लड़का था वो इंटरनेशनल खेल के आया है, हम उससे भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। और हमारी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, बहुत अच्छा खेला और मज़ा आया। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे और हम अपने DIG साहब और SSP साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पे ऐसी चीज़ों का जो है इनेकाद करते हैं। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के मदून इलाके के बसनीकों ने इंतजामिया की जानिब से NTPHC मदून को फाइल करने के मुतालबे को पूरा करने में नाकामी पर नाराजगी जाहिर की है। मकामी लोगों का कहना था कि NTPHC मदून पर काम 2008 में शुरू हुआ था, 15 साल गुजर चुके हैं, लेकिन NTPHC भी अभी तक ज़ेर तामीर है और तकमील का मुंतज़िर है, जिससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने LG इंतजामिया से मुदाखलत कर इस मसले को हल करने की अपील की है, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। गुजारिश हस्पताल 2006 मज लजम 2006 पे रूद हस्पताल वनिस तुमत पेंडिंग। इस हुकूमत करान कैसन रेतन खतर करान पे बेज अदौरा DC सोबस बांडीपुर DC सोबस अपील करान मेहरबानी तो मेहरबानी कर अगर यह हस्पताल दितमुत करो ये कम। मौजूद गवर्नमेंट अपील करान वनस तुहद वसाला तुहद यन सत वात ब्रो पानस तुम वो नमिक हिसाब वो नम हस्पताल दार कर्म हस्पताल सोरे दार तज गम यह अंदर अत वनस फिटिंग गम सह प्रटक करान कैसा रेतन खतर खेवान खोट तो नेरान, मगर हस्पताल टोटली पेंडिंग वारिया मुश्किल अगर रात पेशेंट बेमार गसान पे हजन वातन मान तूत मुश्किल डॉक्टर ये बेहान डॉक्टर 2-3 बेहान, मगर बेहान सुबह 10 बजे पे 4 बजन तुम 4 बजे पे अवेलेबल डॉक्टर कहें तन पे मान पूरे इलाज ग कहें। मेहरबानी करान बांडीपुर DC सबस एतला दिवान वनस मेहरबानी गुजारिश करान दिन ये हस्पताल अगर दितमुत यह कर कम्प्लीट। बस रोजान जनाब अली माधवन, मे नाव गुलाम मोहम्मद खान। 2006 मज लज 2006 पे वुकन किस जमस तोमुत जनाब अली अडोरा बिल्कुल अडोरा वुकनस जनाब ये कह तम गर्ज बह वन जनाब अली अपील करान तुम सबस करो गुजारिश करो सान तरफ करो गुजारिश कर हस्पताल बराबर। डाइट बीरवा में एक रोजा जिला सतह की नुमाइश और प्रोजेक्ट मुकाबले का इनेकाद किया गया है, जिसमें तुलबा में तख्लीकी और इख्तराई सोच के कल्चर को परवान चढ़ाने की अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए डाइट ने नेशनल फाउंडेशन इंडिया के ताउन से एक जिला सतह की नुमाइश और प्रोजेक्ट मुकाबले का इनेकाद किया, जिसमें बडगाम जिले के 58 तुलबा ने शिरकत की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, उनमें से एक ये प्रोग्राम हमारा जो आज होने जा रहा है इंस्पायर अवार्ड के हवाले से। इसमें बच्चों के लिए स्कूल लेवल पे रजिस्ट्रेशन या नॉमिनेशन का जो एक प्रोसीजर है उससे गुजर के ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है अपने अपने इनोवेटिव आइडियाज़ जो है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और मतलब ये बच्चों के लिए उनके एक टैलेंट हंट का एक प्लेटफॉर्म है और साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आइडियाज़ को
आगे ले जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। और उसमें आज हमारे जितने भी नॉमिनेशंस हुई थी उनमें से जो 58 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो आज यहाँ पे उन्होंने अपने मॉडल प्रोग्राम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट दिस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी and Department of Science and Technology is conducting this program in collaboration with the Department of Education. Actually this is the program for getting the innovative ideas। बच्चों से लेना चाहते हैं जो भी बच्चे 6th से 10th क्लास में बच्चे हैं उनके लिए एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है। दिस इज़ कॉल्ड द दिस इंस्पायर अवार्ड्स मोनक स्कीम। तो उसी के अंडर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन यहाँ आज हो रहा था ऑन 26 ऑफ दिसंबर। दिस इज़ द सेकंड फेज़ ऑफ दिस प्रोग्राम। यहाँ से हमने यहाँ पर 58 बच्चों का हमने कंपटीशन किया है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट